नमस्कार दोस्तों। दिसंबर 2025 ईरान की राजधानी तेहरान। सुबह की शुरुआत सामान्य दिनों जैसे नहीं होती। दुकानों की शटर नहीं उठते, शॉपिंग मॉल्स बंद रहते हैं, स्कूल और कॉलेजों के गेट पर ताले लटके रहते हैं। शहर में एक अजीब सा सन्नाटा रहता है, लेकिन ये सन्नाटा कोई शांति नहीं, तूफान से पहले की खामोशी है। कुछ ही घंटों में लोग सड़कों पर उतर आते हैं, पहले व्यापारी, फिर छात्र, और देखते ही देखते पूरा शहर विद्रोह में खड़ा हो जाता है। और तभी तेहरान की सड़कों पर गूंजता है वो नारा जो दशकों से दबा हुआ था, खामनेई मुर्दाबाद, इस्लामिक शासन खत्म करो। ईरान के लोग खुलेआम अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के खिलाफ बोल रहे हैं। कहा जाता है 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद यह सबसे बड़ा जनविद्रोह है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक पूरा देश सुलगने लगा? जहां से गुस्सा फूटा। अर्थव्यवस्था। ईरान की आज की हालत एक आंकड़े में समझिए। कागजों पर लिखा है $1 42,000 ईरानी रियाल, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। $1 के लिए 13 से 14 लाख रियल देने पड़ रहे हैं। मतलब साफ है, ईरानी मुद्रा की कीमत लगभग खत्म हो चुकी है। महंगाई इतनी तेज है कि सिर्फ एक महीने में कीमतें 40% से ज्यादा बढ़ गई है। आज ईरान में रोटी, दवा और ईंधन आम आदमी की पहुंच से बाहर है, और यही गुस्से की सबसे मजबूत वजह है। तेल, सेना और ताकत, फिर भी तबाही क्यों? ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार। ईरानी सेना मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। सिर्फ सवाल यही उठता है, इतनी ताकत के बावजूद ईरान कंगाल क्यों हो गया? इसका जवाब इतिहास और राजनीति में छिपा है। महसा अमीनी, एक मौत जिसने डर तोड़ा। सितंबर 2022 22 साल की एक महसा अमीनी अपने भाई के साथ तेहरान आती है, लेकिन शहर में कदम रखते ही उसे ईरान के धार्मिक पुलिस पकड़ लेती है, कारण हिजाब सही तरीके से नहीं पहना था। पुलिस कहती है थोड़ी संध्या बुझा के छोड़ देंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद महसा गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंच जाता है। तस्वीरें सामने आती है, सिर फटा हुआ, चेहरे पे खून। कुछ ही दिनों बाद महसा की मौत हो जाती है, और उसी दिन ईरान के लोगों के मन में डर निकल जाता है। पूरा देश सड़कों पर आ जाता है। हालांकि उस वक्त सरकार ने सख्ती से आंदोलन को दबा दिया, लेकिन आग अंधेरी अंदर सुलग रही थी। 2025 का आंदोलन क्यों अलग है? 2022 के विरोध भावनाओं से भरा था। 2025 का विरोध भूख और बेरोजगारी से पैदा हुआ है, और यही वजह है कि यह आंदोलन ज्यादा से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस बार विरोध कर रहे हैं ईरान के व्यापारी, जिन्हें कहा जाता है बाजारी। यही वर्ग 1979 की क्रांति की रीढ़ थी। इन्हें व्यापारियों ने शाह के खिलाफ हड़ताल की थी और इस्लामिक शासन को समर्थन किया था। लेकिन आज यही लोग कह रहे हैं यह व्यवस्था हमें डुबो रही है। सरकार की नीतियां और व्यापारियों का नुकसान। महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने सभी जरूरी चीजों के दाम तय कर दिए, लेकिन समस्या यह है, व्यापारी महंगे दामों पर सामान खरीदते हैं और सस्ते में बेचते हैं। मजबूर है, नतीजा भारी नुकसान। दुकानें बंद, सप्लाई ठप। अब व्यापारी पूछ रहे हैं, क्या हम हमेशा घाटा उठाते रहेंगे? युद्ध प्रतिबंध और गलत फैसले। ईरान की अर्थव्यवस्था एक दिन में नहीं गिरी। ईरान इराक युद्ध, इजराइल से टकराव, पश्चिमी देशों के सख्त प्रतिबंध, न्यूक्लियर कार्यक्रम। तेल है लेकिन बेच नहीं सकता। डॉलर चाहिए लेकिन प्रतिबंधों में फंसा है। सरकार का पैसा
हथियारों पर खर्च हो रहा है और जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब हालात विस्फोटक है। तेहरान से लेकर इस्फहान और यद्द तक प्रदर्शन फैल चुकी है। छात्र, व्यापारी, आम लोग सब सड़कों पर है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड गोली चला रहा है और जवाब में हिंसा और बढ़ रही है। अब ये सिर्फ विरोध नहीं, सत्ता को खुली चुनौती है। क्या इसमें विदेशी ताकतों की भूमिका है? इजराइल और ईरान के बीच तनाव, नेतन्याहू के बयान, अमेरिका के रेजिम चेंज एजेंडा, इन सब ने आग में घी डालने का काम किया। CIA, मोसाद जैसी एजेंसियां की भूमिका पूरी तरह से नकारना मुश्किल है, लेकिन यह भी सच है ये आग ईरान के अंदर से ही भड़की है। अगर खामनेई शासन गिरा तो अगर इस्लामिक शासन गिरता है, पश्चिमी समर्थित सरकार आ सकती है। शाह परिवार की वापसी संभव है। इजराइल और सऊदी अरब मजबूत होंगे, लेकिन सवाल वही है, क्या आम ईरानी की जिंदगी सच में बेहतर होंगी? इराक और लीबिया का हश्र हमारे सामने है। तो अब सवाल है आपसे, क्या ये आंदोलन ईरान की किस्मत बदल देगा या फिर एक बार और ताकत से कुचल दिया जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।